हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूर चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहे हैं दशमलव को गुणा कैसे किया जाता है। ये 1 से लेकर 8वीं तक का क्लास है, तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स से बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी होता है। अक्सर क्या होता है, कंपटीशन पूछा जाता है, ऐसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलते हैं, दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। दशमलव की गुणा। चलो चलते हैं यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर 4.3 गुणते 3.5। अब क्या करते हैं, 5 से गुणा करना है 3 बार। कितने बार करना है? 5 को 3 बार करना है। 5 यहाँ 15, 15 के 5 हासिल 1। अब यहाँ पर बीच में क्या दशमलव से कोई मतलब में रखना है। अब क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर हासिल 1 बच रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, 5 को 4 बार गुणा करना है। 5 और 20 हासिल कितना बचा था? 1। तो हो जाएगा 5 और 20 से 21 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब आते हैं इस दूसरे के दशमलव रखा हुआ है, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करते हैं, अब 3 के गुणा करना है 3 बार। ध्यान देना है कि जो 5 लिखा हुआ है इसके नीचे क्या चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पर गुणा चिन्ह लगा देते हैं। अब चलो यहाँ पर करते हैं, 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 त्रिकाई 9। 3 को फिर 4 बार गुणा करना है। 3 चौक 12। अब ध्यान देना है कि इधर साइड कुछ भी अंक नहीं है, तो अब हम पूरा यहाँ लिख देंगे। 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5 यहाँ उतार लेंगे इस तरह से। 9 1 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 हासिल 1। 2 2 4 1 5 1। अब क्या करना है यहाँ पर, अब तो दशमलव पे चिन्ह लगाना। कैसे लगाना है? इकाई पर 5 है और यहाँ पर देखते हैं ऊपर भी इकाई पर 3 है। तो क्या करते हैं, 1 2 अर्थात 1 2 के बाद दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 5 के बाद दशमलव है और 3 के बाद दशमलव है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इकाई और दहाई के बीच क्या हो जाएगा? दशमलव चिन्ह। इकाई और दहाई के बीच में लगा देंगे, दशमलव का चिन्ह लग गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आया उत्तर आपका? आप उत्तर आ गया यहाँ पर 15.05। यह हो गया। इसी तरह से दूसरा बता देते हैं। इसी तरह से इसे नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी। चलो चलते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल। मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5.6 कितना दिया हुआ है? 5.6। फिर यहाँ पर गुणा चिन्ह लगा देते इस तरह से। 2.4। अब क्या करते हैं, अब 4 गुणा करना है कितने बार? 6 बार। तो 4 छंग 24 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 4 लिख दिया। कैसे लिखेंगे? मान लीजिए 24 है, ठीक है ना। तो ऊंचाई पर कितना है? मान लीजिए 4 और दाएं पर कितना दिया हुआ है? यहाँ 2 है। अब इकाई वाला कहाँ रखेंगे? हम इधर रखेंगे। और जो यहाँ पर दहाई कितना दिया हुआ है? 2, या आपको क्या है? शेष है, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो यहाँ पर ध्यान देना है। 4 को गुणा करना है 5 बार। 4 पंचे 20। यहाँ पर हासिल कितना बचा था? 2। 4 पंचे 20 तो 22। यहाँ पूरा उतार लेंगे इस तरह से। अब चलते हैं, अब इधर दूसरा देखते हैं। दशमलव का कोई भी मतलब नहीं रखना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2। 2 को 6 बार गुणा करना है। 2 6 12। तो यहाँ पर 4 के सीधे सामने चिन्ह लगा देते हैं, गुणा चिन्ह। यहाँ पर कोई भी अपने लिखते हैं। अब क्या करते हैं, 2 6 12, यह 12 हो जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 12 है, तो इकाई पर कितना अंक दिया है? 2 लिखा हुआ है। और दाहिनी पर कितना अंक है? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो जो इकाई वाला अंक होता है तो कहाँ ले लेते हैं?
कहाँ लिखेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि 2 छंग का 12 है और वहां से कितना बचा है 1, इसको 12 उठा के यहाँ रख देते। अब जो यहाँ पर बचा है 1 हासिल, यहाँ कितना कर लेंगे, यहाँ पर 2 छक 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ पर पूरा पूरा मान लीजिए, ध्यान देना है यहाँ पर, हाथ से गड़बड़ होना चाहिए। 2 छक्का 12 हासिल, 1 बचा, 2 पंचे 10 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से ये लिख लिए। एक बार और देख लो, यहाँ पर 4 छंग 24, 4 हासिल लाए 2, 4 पंचे 20 2 22 और 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 11। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसके हम 4 को उतार लेते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा इधर साइड। अब क्या करना है, यहाँ पर दशमलव चिन्ह लगाना है, क्योंकि इकाई और दहाई, क्योंकि 4 के सामने दशमलव और 6 के सामने दशमलव हो तो इकाई और दहाई पर दशमलव चिन्ह लगाना है, इकाई और दहाई इस तरह से। तो ये आप हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं इसी तरह से हम और बता देते हैं। मान लीजिए 5 दशमलव कितना है, मान लीजिए 8, इसके बाद 3 दशमलव कितना है 0। अब क्या करते हैं, क्योंकि 0 का गुणा करेंगे 8 बार कितना हो जाए 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया हुआ है, 0 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे 0, ध्यान देना है यहाँ पर इस तरह से। अब क्या करते हैं, अब 3 का गुणा करना है 8 बार, 3 8 24 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा और इसके बाद 3 बचे 15, 15 2 17, 15 16 17 होगा। यहाँ पर ध्यान देना है इस तरह से, पूरा पूरा अंकियाँ उतार लेते इस तरह से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 0 उतार लेंगे इस तरह से, फिर 4 उतार लेंगे, फिर 7 उतार लेंगे, फिर 1 उतार लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इकाई और दहाई के बीच में कितना है दशमलव, तो इकाई और दहाई, इकाई और दहाई यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 17.40 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। इसी तरह से आप यहाँ बता देते हैं, मान लीजिए एक और बता, मान लीजिए 2 दशमलव 2, मान लीजिए 2 दशमलव यहाँ कितना कर देते हैं, मान लीजिए 8, इसके बाद 3 दशमलव कितना कर देते हैं 2, गुणा करिए, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 2 गुणा करना है 8 बार 2 8 16 हो जाएगा, ठीक। हासिल कितना बचेगा, इकाई पर कितना दिया है 6 दिया हुआ है और दहाई पर कितना दिया हुआ 1 लिखा हुआ है, तो ध्यान देना है, जो इकाई 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिया हूँ, हासिल कितना बचा है, यहाँ पर ध्यान देना है 1 है। अब क्या करते हैं, 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 2 4 और हासिल कितना बच जाता है 1 4 5 हो जाएगी इधर साइड लिखना है। अब चलते हैं, यहाँ पर दशमलव को कोई मतलब नहीं रखना है, दशमलव को खास करके हम लास्ट में लिख देते हैं, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। चलो चलते इधर साइड, तो 3 का गुणा करना है 8 और 3 8 24 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 2 6 6 2 8 हो जाएगा इस तरह से। इसे चिन्ह लगा देते हैं गुणा का, यह हो जाएगा 6 5 4 9 और 8। यहाँ पर देखो इकाई और दहाई पर है, दशमलव रखना है इकाई और दहाई पर, तो इस तरह से जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लिया बच्चों, अगर यह वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।